नमस्कार दोस्तों, मैं सरदार हरचरण सिंह वीर साहिबजादे प्रॉपर्टीज़ देहरादून से बात कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप देहरादून में पीजी या हॉस्टल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं यूपीएस पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के पास, तो यूपीएस पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के नज़दीक जो हमारे एरियाज़ पड़ते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक है कंडोली, एक है बिदौली। बिदौली में है कैंपस 1 और कंडोली में है कैंपस 2। दोनों कैंपस में बच्चे पढ़ते हैं और अलग अलग स्ट्रीम्स हैं। कैंपस 1 में पेट्रोलियम कोर्सेज हैं प्लस मैनेजमेंट कोर्सेज चल रहे हैं। सेकंड जो है एरिया कंडोली का, उसमें शायद लॉ मैनेजमेंट का चलता है। लॉस के आपका एलएलबी एलएलएम वगैरह के चलते हैं कोर्सेज, जैसा मैं समझता हूँ। यानी कि दोनों जगह बच्चे हैं। अब बिदौली में लेते हो वहाँ कम से कम 25,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और अगर कंडोली में लेते हो वहाँ भी 15,000 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। यानी कि स्टूडेंट हब है पूरा ये। तो दोस्तों, ऐसी जगह पे हॉस्टल खोलना चाहिए जहाँ पे स्टूडेंट्स हब्स हो, क्योंकि स्टूडेंट्स जहाँ पे अच्छा आता है, जहाँ पे अच्छे हैं, तो वहाँ पे हॉस्टल भी अच्छे होने चाहिए। क्योंकि लड़के जो आते हैं ऑल इंडिया से आते हैं, अच्छे घरों के बच्चे आते हैं। अगर हम किराए की बात करें, किराया यहाँ पे लगभग 30,000, 35,000, 40-45 तक चलता है। वो एक BHK का। एक BHK मतलब जिसमें आपका 2 बच्चे रह सकते हैं। ड्राइंग कम डाइनिंग ले लीजिए, या एक सेट जिसे बोलते हैं, जिसमें 2 BHK होगा प्लस ड्राइंग कम डाइनिंग प्लस टॉयलेट प्लस किचन होगा। इसको हम एक फ्लैट बोलते हैं। फ्लैट सिस्टम है देहरादून में, बच्चे फ्लैट्स में रहते हैं। तो एक फ्लैट का जो किराया है वो 30, 35, 40,000 रुपये तक जाता है। अब बात करते हैं कितना कॉस्ट पड़ता है रेडीमेड हॉस्टल के लिए। दोस्तों, मेरे पास अभी जो हॉस्टल है, मैं आपको 1-2 हॉस्टल का बताता हूँ। एक हॉस्टल मेरे पास आया है बिकाऊ बिकने के लिए, 250 गज का है। 3 फ्लोर है इसकी, 3 स्टोरी है। फर्स्ट स्टोरी जो है 1550 स्क्वायर फीट, सेकंड स्टोरी 1550 स्क्वायर फीट, तीसरी स्टोरी भी 1550 स्क्वायर फीट। एक स्टोरी का किराया आ रहा है 30,000 रुपया, तो 3 स्टोरी का हो गया 90,000। यानी कि 90,000 किराया आपको बैठे बैठे आ रहा है। इसकी जो प्राइस है, इसकी जो कॉस्ट है, जो डिमांड है, वो 202.5 यानी कि 2.5 करोड़। निगोशिएबल है, आप इसको आके देख सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं। एक हॉस्टल है मेरे पास, वो भी 3 स्टोरी है। उसमें है जी आपका 2 BHK ईच फ्लोर। उसका किराया लगभग आ रहा है 70 से 80,000 रुपया पर मंथ, 128 गज में। उसकी डिमांड है 1.20 यानी कि 1,20,00,000। तो मैंने आपको 2 हॉस्टल बताए, एक तो 2.5 करोड़ का है, एक जो है वो 1.20 CR का है। तो अगर आप देखना चाहते हैं, आप लेना चाहते हैं, आप इच्छुक हैं रेडीमेड हॉस्टल के अंदर और पौंदा के अंदर, और दोनों हॉस्टल दोस्तों MTD अप्रूव्ड हैं। पहली बात बता दूं कि MTD में आजकल नक्शे नहीं पास होते, ठीक है। 3 स्टोरी का नक्शा पास ही नहीं होता। तो ये 3 स्टोरी वाले हॉस्टल्स हैं और अच्छा खासा किराया आ रहा है, बैठे बैठे किराया आ रहा है। आपको कोई बनाना नहीं है, कुछ लगाना नहीं है, कोई सुपरविज़न नहीं करना है, कोई खड़े होकर बनाना नहीं है। क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उनके लिए दिक्कत होती है कि बाहर से आके देहरादून में कैसे बनाएंगे हॉस्टल, इतना बड़ा टाइम लगेगा, घर बार छोड़ के आना पड़ेगा, या फिर कहीं किराए के मकान में लेके आप बनाएंगे, बैठ के बनवाएंगे, तो टाइम लगता है उसमें। तो अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो उसमें हमारी एक सर्विस होती है, सुपरविजन चार्जेस। हम कंसल्टेंसी देते हैं, कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं, ठेकेदार वगैरह भी हम प्रोवाइड करते हैं, सुपरविजन भी हमारा रहता है। यानी कि पूरी हमारी देख रेख में हम आपको हॉस्टल बना के देंगे। उसके लिए हम आपसे कंसल्टेंसी चार्जेस लेते हैं। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हरचरण सिंह रोहतरा है। मैं बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हूँ और रियल एस्टेट कंसल्टेंट और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी हूँ। यानी कि आपको मैं सलाह भी दे सकता हूँ कि कहाँ पे मकान लेना चाहिए, कहाँ प्लॉट लेना चाहिए, कहाँ हॉस्टल लेना चाहिए, कहाँ नहीं लेना चाहिए। मेरी दोस्तों एज है 72, बैंक से मैं रिटायर्ड हूँ और बच्चे मेरे सारे सेट है। 2 बेटी मेरी डॉक्टर हैं, बेटा मेरा मर्चेंट नेवी में 2nd ऑफिसर है और मेरी अच्छी खासी पेंशन आती है। लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी मैं काम कर रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप रिटायर होने वाले हैं या रिटायर हो चुके हैं और मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं रियल एस्टेट में एज ए चैनल पार्टनर या एज ए बिजनेस एसोसिएट, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और रिटायरमेंट के बाद मेरे साथ काम भी कर सकते हैं। मिलकर हम दोनों मिलकर काम करेंगे, कंधे से कंधा मिला के हम काम करेंगे। तो दोस्तों, इससे एक ही है कि एक तो आपका टाइम बड़ा अच्छा पास होगा, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है टाइम कैसे पास करेंगे, ठीक है ना। घर में बैठ के भी आप क्या करोगे,
बच्चे जब सेट हो जाते हैं, बच्चे अपने अपने घरों में चले जाते हैं, दूसरे विदेश में चले जाते हैं, कोई बच्चे काम, मेरे बच्चे भी सारे बाहर ही हैं। बेटा भी मेरा मर्चेंट में है, तो वो तो बाहर ही रहता है। बेटी जो है वो डॉक्टर है, बड़ी बेटी भी डॉक्टर है, सब अच्छे सेट हैं, दोनों दामाद भी डॉक्टर हैं। तो टाइम कैसे पास करें? तो मैंने अपनी कंपनी खोली इसी मकसद से। मेरे एक पार्टनर भी है साथ में, मिस्टर संदीप भट्टू है, वो LIC से रिटायर्ड डी ऑफिसर है। हम दोनों लोग काम कर रहे हैं। तो हमें चाहिए टीम। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी ठीक है, अगर आप रिटायर होने वाले और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मेरे साथ मिलकर, तो ये भी तो भी आ सकते हो। अगर आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट का कोई साधन नहीं है, आप कहते हो नहीं सर मैं आपके साथ करूँगा लेकिन मैं पैसा नहीं लगाऊंगा, वो भी मेरे पास प्रोविज़न है। उसमें भी आप मेरे साथ आओ, क्लाइंटेज आपको लानी होती है। आप जहाँ रहते हो आसपास के लोगों को बोलो कि आप देहरादून में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है, गाइडेंस लो हमारी, पैसा लगाओ और पैसा कमाओ। और अगर आप मेरे से जुड़ के काम करते हो, उसमें कमीशन बेसिस पे भी रखते हैं। तो कहने का मतलब है कि मैं आपको हर चीज़ में मदद कर रहा हूँ। अगर आपने मेरे से कोई भी गाइडेंस लेनी है, कोई भी सलाह लेनी है, इवन मैं कहता हूँ अगर बच्चों की भी गाइडेंस लेनी है ना, कैरियर गाइडेंस, तो मैं कैरियर कंसल्टेंट भी हूँ। 20 साल मैंने कंसल्टेंसी भी चलाई है, कैरियर कंसल्टेंसी थी मेरी। मेरा ट्रेनिंग सेंटर था, कंप्यूटर सेंटर भी था, और मैं बैंकों का ट्रेनर भी हूँ, जिसमें ऑफिसर्स की क्लासेस, मैनेजर्स की क्लासेस भी मैंने ली हैं। तो इतना मेरा अच्छा खासा तजर्बा है। तो आप मेरा फ़ायदा उठा सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मेरे से कुछ भी सलाह लेनी है। आप मुझे बड़ा भाई समझिए, क्योंकि मैं बड़ा ही हूँ, 72 साल उम्र है मेरी। तो आपसे मैं बड़ा ही हूँ, क्योंकि हो सकता है अभी आप रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं, लेकिन आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेस्ट है। अगर आप प्लॉट लेके बनाना चाहते हो, मैं प्लॉट लेके भी बना सकता हूँ, उसमें मैं आपको गाइड करूँगा। प्लॉट जो है ये देखो, कंडोली बदौली पौंदा के अंदर रेट जो है वो है 45,000, 46,000, 47,000, 48,000 रुपये गज, ठीक है। तो पौंदा में आप प्लॉट लेके बना सकते हो। अब इससे अगला पड़ता है कंडोली। कंडोली में थोड़ा रेट ज़्यादा है, कंडोली में 50, 55, 60 तक का रेट है। उसके बाद आता है बिधौली। बिधौली में महंगा है, वहाँ 70, 75, 80, 90, 1 लाख रुपया गज है। तो मैंने आपको 3 साइड बता दी, पौंदा, कंडोली और बिधौली। अब आपकी ये अब मर्ज़ी है, आप कहाँ बनाना चाहते हो, प्लॉट लेके बनाना चाहते हो या बना बनाया हॉस्टल लेना चाहते हो या रहना चाहते हो। अगर आप रहना चाहते हैं, मुझे बहुत कॉल आती है दिन भर कि सर हम रिटायर होने वाले हैं, हमारे शहर में बहुत पॉल्यूशन है, दिल्ली में भी देखो पॉल्यूशन है, बॉम्बे में भी पॉल्यूशन है, तो कहाँ रहें रिटायरमेंट के बाद। तो दोस्तों, रहने के लिए जो बढ़िया जगह है ना, मेरे हिसाब से, मैं ये नहीं कहता कि मैं देहरादून रह रहा हूँ, मेरी बर्थ प्लेस है ये मेरी मातृभूमि है, मेरी जननी है ये। तो मैं 1955 मेरी बर्थ है, अब लगा लीजिए। तो मैं देहरादून को लाइक करता हूँ। एक तो पॉल्यूशन नहीं है यहाँ पे, शहर के अंदर है, लेकिन इस एरिया में जहाँ मैं आपको जगह दे रहा हूँ यहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है। मेरा ऑफिस भी यहीं है, पौंदा में ही है। बिल्कुल पॉल्यूशन नहीं है इसमें, लेकिन शहर में है। यहाँ पे रहने से एक तो आपको सुकून मिलेगा, अपनी शांति है। तपोवन बोलते हैं, ऐसी तपभूमि है ये। यहाँ तपस्वी लोगों ने तपस्या करी है, इसलिए शांत भूमि है। आने वाले टाइम में हो सकता है क्राउड हो जाए यहाँ पे, लेकिन अभी इतना नहीं है, मारामारी नहीं है, प्लॉट मिल जाते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात है यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का हब है, तो यहाँ इनकम अच्छी है, आप हॉस्टल बना सकते हैं, रह भी सकते हैं। देहरादून से लगभग ठीक ही है यहाँ रेट। तो आप आइए, मुझे मिलिए। इस यूट्यूब में मेरा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मेरी वेबसाइट भी है www.veersahiबजाdeproperties.com, ठीक है। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, आप यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं। अभी आपके पास वीडियो आ जाएगी। तो मेरा यूट्यूब चैनल है वीर साहिबजादे प्रॉपर्टीज़ देहरादून। तो आप इन पर सर्च कीजिए, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। आप एक एक वीडियो खंगालिए, आपको हॉस्टल मिल जाएंगे, आपको पीजीज मिल जाएंगे, आपको प्लॉट्स मिल जाएंगे, आपको फ्लैट मिल जाएंगे, आपको मेरी कंसल्टेंसी मिल जाएगी, आपको सलाह भी मिलेगी। बहुत सी वीडियोज़ है जिसमें मैंने एडवाइजरी डाली है, सलाह कि आपको क्या करना चाहिए, प्लॉट कहाँ लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, प्लॉट लेते वक्त क्या क्या देखना चाहिए। बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, सारी वीडियो मेरी अपनी बनी हुई हैं। दोस्तों, इस उम्र में भी मैं इतने काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, देखो खाली नहीं बैठना रिटायरमेंट के बाद, खाली बैठना पाप है। कुछ ना कुछ करते रहो, लगे रहो ज़िंदगी में, इसे ज़िंदगी कहते हैं। जब ज़िंदगी चलती रहेगी तो हमारी गाड़ी लंबी चलेगी। और जहाँ आपकी गाड़ी अटकी, घर में अटक गए, लेट गए, सो लिए, टीवी देख लिया, टाइम वेस्ट किया, तो बंदा फिर बीमारी से भी घिर जाता है। तो आप मेरी सलाह लीजिए, मेरी सलाह से मदद से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, ठीक है। और लोगों का भी भला कीजिए, सबसे बड़ी बात है, लोगों को भी भला कीजिए। ये सबसे बड़ा काम है। अगर आपने ज़िंदगी में भला किया तो आगे भी समझो आपका कैरियर अच्छा ही चलेगा, आपको रास्ता अच्छा ही मिलेगा। अगर आपने भला नहीं किया, अपना ही भला किया सिर्फ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आए हो दुनिया में, कुछ करके जाओ, मैं तो सबको ये कहता हूँ। और रिटायरमेंट की बात भी, आपको अपना टाइम ख़राब नहीं करना, ठीक है।
आपको अंतिम समय तक लगे रहना है। बिज़ी रहोगे लंबी उम्र जाओगे, बिज़ी नहीं रहोगे उम्र शॉर्ट हो जाती है। मेरा सोचना तो ये है, बाकी आपका क्या लगा है आप बताइए मुझे। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे भी हौसला मिलता है कि लोग मुझे फॉलो करते हैं, सर आपकी वीडियो देखी, बड़ी अच्छी सलाह देते हो, बड़ी अच्छी लगी वीडियो आपकी, सारी वीडियो देखी। कोई तो मेरे ऐसे सब्सक्राइबर और डेली वेट कर रहे हैं मेरी वीडियो की कि अभी वीडियो आएगी सर की। तो खुद मुझे कहते हैं सर आपकी वीडियो बड़ी अच्छी होती है, हम डेली वीडियो देखते हैं, आपकी सारी वीडियो देखते हैं हम, और वीडियो देख के मेरे पास लोग विज़िट करने आते हैं। तो आप विज़िट करना ज़रूर आइए, देखिए देहरादून आइए, आप विज़िट कीजिए और मुझे बताइए कि आपने मेरी कौन सी वीडियो देखी है, कौन सा प्लॉट या कौन सा हॉस्टल आपको अच्छा लगा। बाकी जो इन्वेस्टमेंट है तो आपने अपनी पॉकेट मनी के हिसाब से ही करना है, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता, जो पॉकेट मनी अलाउड करती है वही है। लेकिन कमाया धन अपना रिटायरमेंट लाइफ का पैसा ख़राब मत करना दोस्तों, ज़िंदगी भर की पूंजी है ये हमारी। ठीक है, मैं भी रिटायर्ड, मुझे पता है कितना मेहनत से पैसा कमा के बच्चों को मैंने सेट किया है। आपके भी बच्चे होंगे, लेकिन अब तो सेट हो ही गए होंगे कई लोग, क्योंकि रिटायरमेंट के आसपास तो बच्चे सेट हो ही जाते हैं। तो ये था दोस्तों मेरा मशवरा आपके साथ, गुफ्तगू ओपन। आप मुझे बेझिझक कभी भी कॉल कर सकते हैं, मैं आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच।